हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज है 4 अगस्त। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे आज का करंट अफेयर, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे, और साथ में हम इसके स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करेंगे। इसलिए बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर कौन सा है? केंद्र सरकार द्वारा देश भर में पोत संचार एवं सहायक प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी है। अब क्या है ये मंजूरी और क्या है प्रणाली, देखो। इसके तहत मछुआरों की नौकाओं पर स्वदेशी ट्रांसपोर्टर क्या कहेंगे, लगाए जाएंगे। अब सबसे पहले समझिए ट्रांसपोर्टर क्या है। ट्रांसपोर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि क्या करता है, अपनी स्थिति यानी अपनी लोकेशन और आईडी की वायरलेस सिग्नल द्वारा माध्यम द्वारा क्या करता है, अपनी लोकेशन भेजता है और प्राप्त करता है। ट्रांसपोर्टर इसे कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि नाव कई सही स्थिति में है कि कहाँ पे है, ये सारी चीजें क्या बताता है, ट्रांसपोर्टर द्वारा हमें पता चलता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये तो हुआ ट्रांसपोर्टर। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्या स्टैटिक जीके इसमें क्या आया। मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेगा? मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय। और किस स्कीम के द्वारा आया है अगर पूछा जाए तो क्या होगा, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY। और इसमें जो स्टैटिक फैक्ट है, जैसा कि ये तो बताया कि एग्जाम में कैसे पूछेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से स्टैटिक फैक्ट क्या है कि भारत की तटीय रेखा यानी कोस्ट लाइन लंबाई कितनी है टोटल, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लंबी तट रेखा कौन सा है, राज्य कौन है, गुजरात है। तो ये तो हुआ आपका पहला करंट अफेयर्स आज का। ऐसे और भी करंट अफेयर्स है, इसलिए एंड तक बने रहिए मेरी वीडियो। चलिए देखते हैं फिर सेकंड करंट अफेयर्स क्या है। भारत ने अपना पहला सार्वजनिक समर्थ वैक्सीन यानी PNI प्रोटेक्शन इंडिमिटी बीमा उत्पाद क्या किया, शुरू किया। IRDAI बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना क्या हुई, कब हुई थी, 1999 में। और किस समिति की सिफारिश पे, मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका IRDAI का हैदराबाद तेलंगाना में जो स्थित है, ठीक है। और देखिए सार्वजनिक सामर्थ्य यानी सार्वजनिक गारंटी क्या होता है, जब सरकार किसी वित्तीय उत्पाद या ऋण पर सुरक्षा या गारंटी देती है, उसे सार्वजनिक गारंटी कहते हैं। तो ये तो हुआ आपका सेकंड करंट अफेयर्स। ऐसे और भी करंट अफेयर्स है। अब देखते हैं तीसरा करंट अफेयर्स क्या है। जैसे राज्य सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट क्या है, देखिए सबसे पहले जानते हैं। जैसे कि आप अपने पूरे साल का एक बजट अपने घर के लिए बनाते हैं, अगर बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेनी पड़े तो आपको क्या अतिरिक्त पैसा बैंक से जहाँ भी सेविंग आपको निकालना पड़ता है। वैसे सरकार पूरे साल का बजट पेश करती है वार्षिक बजट लाने से पहले, ठीक है, आय और खर्च। तो अगर उसमें कुछ अतिरिक्त चीजें करनी पड़े, सड़क के लिए कुछ करना पड़ा, अस्पताल बनाना पड़ा, तो उसके लिए क्या अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो संसद में पेश करती है अनुपूरक बजट। तो इसी को हम कहते हैं अनुपूरक बजट। ये आपको समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या किया है, पेश किया गया है आज के दिन। क्या है, संविधान का अनुच्छेद 115 केंद्र सरकार के लिए, यानी जो आपका अनुच्छेद 115 वो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। यानी केंद्र सरकार को अगर अनुपूरक बजट का पेश करना है तो वो संसद में पेश करती है। वो किस में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 115 में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 205 राज्य सरकार के लिए अनुपूरक बजट। अगर राज्य सरकार यानी किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी राज्य, अगर उसमें किसी अतिरिक्त पैसे या किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो क्या करती है, विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करती है। तो 205 हमारा राज्य सरकार का अनुपूरक बजट पेश इससे रिलेटेड है। आप देखिए वार्षिक वितरण विवरण क्या है, एनुअल फाइनेंशियल। जैसे मैंने बताया कि ये आपका अनुच्छेद 112 में है केंद्र का, ठीक है, कि पूरे साल का जो बजट होता है पेश करने से, कि हर साल 1 अप्रैल को वित्तीय बजट लाया जाता है। तो उससे पहले क्या होता है कि पूरे साल का आय खर्च उसका विवरण सरकार को संसद में पेश करना होता है। तो वो हमारा 115 आर्टिकल से जुड़ा हुआ है कि आपका वित्तीय वार्षिक बजट का विवरण, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका जो आपके अनुच्छेद इसमें आए थे उसके स्टैटिक फैक्ट, एक तरह से आर्टिकल ही मान लो किससे रिलेटेड है। और ये आपका करंट अफेयर था कि आज उन्होंने पेश किया है अनुपूरक बजट। तो ये हुआ तीसरा करंट अफेयर। ऐसे और भी करंट अफेयर्स है। तो देखते हैं लास्ट और आज का फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। अर्थ ओवरशूट डे, यानी अर्थ ओवरशूट डे और वैश्विक पारिस्थितिक संतुलन आज मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं क्या है। सबसे पहले अर्थ ओवरशूट डे, जैसे मान लीजिए कि आपको पूरे साल का 12,000
पैसे दिए गए, मतलब खर्च के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, और आपने इसको सितंबर तक ही ख़त्म कर दिया, तो आपको क्या एक्स्ट्रा पैसे की नीड होगी ना। तो ठीक उसी तरह पृथ्वी भी आपको हर साल उपजाऊ मिट्टी, मछलियाँ, जंगल, बारिश देती है, पर आप क्या करते हो, अगर उसको साल के पहले ही ख़त्म कर देते हो, तो जिस दिन वो ख़त्म होता है उसी दिन हम उस दिन को कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। तो ये तो समझ में आ गया होगा अर्थ ओवरशूट डे क्या है, ठीक है। जिससे क्या है, हम पर्यावरण संकटन में जैसे कैसे मान लो आप जंगल काटोगे तो बारिश कम होगी, जो हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप बाढ़ और सूखा पड़ेगा, बाढ़ आने से देखो जगह जगह पे बाढ़ आ रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, जानवरों को मारोगे तो तापमान बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें प्राकृतिक संसाधन है जो हमें देती तो है पृथ्वी, पर हम उसका यूज़ पहले ही कर लेते हैं साल के ख़त्म होने से पहले। तो जिस दिन वो ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में जो है, ठीक है। अब केन्या कहाँ है ये मुझे आप बताओगे, ठीक है। अब देखो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई और उस दिन से मनाया जाता है आपका क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, यूएनपी, या आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उस दिन एक बड़े सम्मेलन की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, इसलिए 5 जून को आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों ही इससे कनेक्टेड है, इसलिए इसमें 5 जून मैंने मेंशन किया है। तो ये तो हो गया अर्थ ओवरशूट डे क्या है, यूएनपी का क्या कार्य है, ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ कब हुई और कौन सी जगह पे, और 5 जून को क्या सेलिब्रेट। अब देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAC यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। अब IAC का क्या है, ये ऐसे देशों का समूह है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, यानी आपके पेट्रोलियम और कोयला पे क्या निर्भरता कम हो, ठीक है। सौर ऊर्जा का बढ़ावा, जैसे कि प्राकृतिक में क्या एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े, ये एक ऐसा समूह होता है ऐसे कंट्रीज का। तो ये तो हो गया आपका आज का करंट अफेयर्स, और मैंने आपको समझाया कि अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, IAC में कौन मतलब किस देशों का समूह है वो, ठीक है। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए स्टैटिक GK के साथ साथ बने रहे स्टडी विद अलका के साथ, इसलिए प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।